भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए इनके पदवंदन किए नाशै विघ्नने नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। श्री लाडली लाल की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय, श्रीमन्नारदीय निकुंज की जय, कुंज विहारी विहारिणी जो की जय, जय जय श्री राधेश्याम। कैसे हैं आप सब लोग? हर रोज थोड़ी सी आवाज़ बढ़ाओ बेटे। हर रोज कोई विशेष उपस्थिति होती है। आज कहीं न कहीं से कोई न कोई भक्त बड़ी दूर से भी आते हैं हर रोज नित्य के सत्र में। तो आज एक विशेष उपस्थिति एक तो दिख रही है, एक संत विराजित हैं, बड़ी लघु अवस्था में, अभी तो वयस के हिसाब से तो बहुत और कम ही दिख पड़ रहे हैं। तो आयु तो ज़्यादा नहीं है पर विरक्त सा स्वरूप है। क्या बात है, बहुत ही सुंदर। आप श्री हरिदासी संप्रदाय से, श्री निम्बार्क की ना, क्योंकि आपके जो ये निम्बार्क तिलक है और ये जो श्री है थोड़ा सा भिन्न तरीके से लगी है। हरिदासियों का तो अलग होता है, तो वो तो नहीं है, हम निम्बार्की हैं। बिल्कुल ठीक है। जय जय। आपका क्या मैं नाम जान सकता हूँ? हैं? ओहो, नाम है श्री हरिनाम दास जी, हरिदास जी। अब देखिए, मेरे को हरिदास जी कहा गया तो मेरे को लगा, मैंने ऐसे सुना मुझे हरिदासी संप्रदाय से आने वाले, तो मैंने कहा आप हरिदासी हैं, क्योंकि तिलक निम्बार्कीय था। फिर देखिए बड़ा सुंदर ये संयोग है कि नाम श्री हरिदास जी हैं। तो श्री हरिदास जी महाराज को हम बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। एक बार इनके स्वागत में हम क्या बोलेंगे? कुंज बिहारी श्री हरिदास। क्या बात है, क्या बात है। हमारे यहाँ कहा गया कि लाख बार हरि हरि कहो, बस एक बार हरिदास, अति प्रसन्न श्री लाडली दे तो वृंदावन वास। तो हम महाराज जी का नाम लेंगे ना, तो संतों का और महात्माओं का, इनका नाम लेना नहीं चाहिए और नाम पूछना भी नहीं चाहिए। आयु भी नहीं पूछनी चाहिए, ये भी नहीं पूछना चाहिए आप कहाँ से, आपका मूल स्थान है। देखिए मैंने विधि, क्योंकि ये आयु में छोटे लगे ना, तो मैंने विधि को पार करके अतिशय स्नेह इनके नेत्रों में दिखा, तो घर के से लगे, तो मैंने ऐसे अपने ही लगे, एकदम खास अपने। इसलिए मैंने ये मर्यादा और हटा के अपने, जैसे अपने ही भाई होते हैं ऐसे ही मैंने पूछ लिया आप श्री का नाम। जय जय। पर ये जो नाम है हम इसलिए ले सकते हैं क्योंकि अपने हरिदासियों में तो ये धन है, कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो बहुत सुंदर बात है। और एक उपस्थिति और यहाँ पे पधारे हैं, यूके से, लंदन से आए हैं श्री गुरमीत भैया। एक लंदन से भैया और आए हुए हैं, अभी उनको थोड़ा विश्राम कराने के लिए श्री पवन प्रभु के यहाँ पे ले गए थे, तो अभी पवन प्रभु लाने वाले हैं उनको। डॉक्टर साहब हैं वहाँ के, लंदन में डेंटिस्ट हैं, और भैया और एक आईटी इंजीनियर है ना, सही बताया ना मैंने? वहाँ गवर्नमेंट का उसमें, गवर्नमेंट में उसमें आपका है, प्राइवेट कंसर्न में। बहुत बढ़िया। तो
दूसरे वाले आए हुए एक ही दिन में 2 जने आए हुए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। माधव जी के जो प्यारे हैं ठाकुर जी, उन्हें अलग अलग स्थानों से बुलाते हैं। कहीं एक गृहस्थ आए तो कहीं एक संत आए, कोई विरक्त आए, अलग अलग, सब प्रभु के बहुत प्यारे हैं। एक बार श्री गुरमीत जी का बहुत बहुत स्वागत करें। एक विशेष बात और बताऊं, श्री गुरमीत भैया बेसिकली और एक सिख परिवार से हैं, पर इनके आराध्य भगवान रामचंद्र हैं, आराध्य भगवान राम हैं। और हम बताएं आपको तो इनके गुरुदेव पूज्यपाद श्री श्री अर्जुन दास जी महाराज हुआ करते थे, जो जिनका शरीर शांत हो गया 2012 में। तो बड़े अच्छे रामायणी थे वो। तो मैंने अभी उनका कुछ एक मिनट का हल्का सा कुछ प्रसंग सुना, ज्ञान के विषय में बता रहे थे भैया को। 2012 की कोई उन्होंने रिकॉर्डिंग कर रखे थे, उसकी एक क्लिप देखी छोटी सी। तो बहुत अच्छी बात है, इतनी दूर से भगवान और संतों से इनकी प्रीति है। तो कुमुदनी सरवर बसे चंदा बसे आकाश, जो जाही के मन बसे सो ताही के पास, ये बात है बहुत। तो भैया का बहुत बहुत स्वागत करें। जय जय श्री राधे। ये जाने वाले थे, इन्हें वहाँ जाना था, और कौन सा वो गांव महिपालपुर। तो आज ओला उबर की स्ट्राइक थी, हमने कहा आप रह जाइए अभी और आपको भेज देंगे हम। श्री सीताराम जी से मैंने बात कर ली, कर मैं आप छोड़ के आए। इन्होंने गाज़ियाबाद का जो सोच रखा था सुन रखा था। देखो लंदन तक भी लोगों को ऐसा खौफ है कि गाज़ियाबाद में कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन ऐसा नहीं है गाज़ियाबाद। मैंने कहा हाँ ये था बहुत नोटोरियस और प्लेस कहा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, ये परसेप्शन अब बदल जाएगा। जय जय श्री राधे अस्तु। देखिए सबसे बड़ी बात भगवान का और उनके भक्तों के लिए एक बात कही गई, नित्योत्सवो भवत्येषां नित्यम नित्यम च मंगलम। लोगों के घर में कभी उत्सव होता है तो कभी कभारी उत्सव होता है, लेकिन एक भगवत भक्त के लिए नित्य उत्सव रहता है। येषाम इंदिवर श्यामो हृदयस्थो जनार्दन, जिनके हृदय अरविंद पे और इंदिवर श्याम सुंदर, जिनके हृदय कमल पे नित्य विराजित रहते हैं, हृदयस्थ ठाकुर रहते हैं। हमारे तुलसी बाबा कहते हैं उनके तो वैभव की क्या बात कहें हैं। उनके लिए कहा 2 टूक कोपीन की भाजी बिना लूण, और तुलसी रघुबर हृदय बसे तो इंद्र बापड़ो कूण। एक कोपीन है और भाजी मिल गई बिना नमक की, तो समझ लीजिए इतना विरक्त ऐसा महात्मा भी अगर हृदय में भगवान बैठे हैं तो समझ लीजिए कि वो इंद्र को भी कुछ नहीं गिनता है। अहंकार के कारण नहीं, उसमें अहंकार नहीं होता। भगवत भजन का है अस अभिमान जाए जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं सेवक हूँ और श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं। ये अभिमान इस भक्तों के हैं। और को समझे तो समझे, हमको इतनी समझ बली, ठाकुर हमरे ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठकुराइन विश्वभान लली। अरे भैया एक महात्मा तो घमंडी जी नाम से प्रसिद्ध ही हो गए, आपको पता है ना। उन्होंने अपना नाम ही पूज्य पाद प्रातः स्मरणीय श्री घमंड देवाचार्य जी महाराज को ही श्री घमंडी जी महाराज कहा जाता है। अपने निम्बार के संप्रदाय के थे। देखिए भैया जी बैठे हैं ना, हाँ बहुत
सच्ची कहें तो भगवान के एक अपने वैष्णव में कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं, कीर्ति सुता के पग पग में प्रयागराज। एक ब्रजवासी क्या कहता है, हमारी राधा रानी के पग पग में प्रयागराज है, केशव को केली कुंज कोटि कोटि काशी है, जमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, और तरु तरु बसे यहाँ अयोध्या निवासी है। हमारे ब्रज का क्या वैभव है, तरु तरु बसे यहाँ अयोध्या निवासी है। जमुना जी में जगन्नाथ जी है, यहाँ की रेणुका में रामेश्वर है, गोपीन के द्वार द्वार हरिद्वार बसे यहाँ, बद्री केदारनाथ फिरे दास दासी है। ओहो, बद्री केदारनाथ तो यहाँ जैसे मतलब दास दासी की तरफ फिर रहे, बद्री केदारनाथ फिरे दास दासी है। अब बोलो, इतने तीर्थ धाम, इतने तीर्थ धाम हमारे ब्रज में ऐसे ही है, प्रयागराज वगैरह सब, बद्री केदारनाथ फिरे दास दासी है। फिर क्या कहते हैं, स्वर्ग पवर्ग को लेके करेंगे काह, स्वर्ग पवर्ग को लेके करेंगे काह, जान ले वो हमें हम वृंदावन वासी हैं, जान ले वो हमें हम वृंदावन वासी है। सांवरिया रे मन भाए गयो रे, सांवरिया रे मन भाए गयो रे, सांवरिया मेरो सांवरिया, सांवरिया मेरो। अरे भैया, हम स्वर्ग वैकुंठ का लेके क्या करेंगे, हमें जान लो, हम वृंदावन वासी हैं। चलिए, ये बात, ये सात्विक अहंकार बद्री वालों से पूछो, जो जाए बद्री वाकी काया सुधरी, कहा गा रहे हैं वृंदावन वाले, हमारे तो बद्री है, सत्युग का धाम है, यहाँ आओ। तो वो कहेंगे बद्रीनाथ विश्वम्भरम। हमारे तो गंगा सागर वाले चुप नहीं बैठते, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। तो पुष्कर जी वाले कहेंगे गुरु तो हम ही हैं, हमारे ही हैं। जानते हो, अपने अपने स्थान का ये बात रहती है। बाबा तुलसी कहाँ चुप बैठे, जब उन्होंने देखा ये ब्रजवासी लोग चढ़ा रहे हैं उन्हें, हैं? वो एक महात्मा वो भजन गा रहे थे ना कि ब्रज भूमि में एक समय, हाँ ब्रज भूमि में एक समय, जा पहुँचे तुलसीदास, वहीं राम प्रभाव न पाया और हो गया चित्त उदास, प्रभाव न पाया और हो गया चित्त उदास। क्या ब्रज है यहाँ, तो ना रघुवर ना सिया, यहाँ पे राधा जी को हर कोई कृष्णा बना डोले है, मोर मुकुट का सार, ब्रज बालाए राधा बनकर, ब्रज बालाए राधा बनकर करती है अटहार, वही राम प्रभाव न पाया और हो गया चित्त उदास। अरे कैसा ब्रज है, राधा कृष्ण रटत हर कोई, आठों याम रटे रे, राधा कृष्ण कृष्ण राधा कृष्ण कृष्ण राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण, राधा कृष्ण रटे हर कोई, आठों याम रटे। बैठ मंडेरे सोचे तुलसी, कहाँ राम सुने रे, कैसा ये ब्रज मंडल पग पग, कैसा ये ब्रज मंडल पग पग, मनमोहन गारा, वही राम प्रभाव न पाया और हो गया चित्त उदास, वही राम प्रभाव न पाया और हो गया चित्त उदास। क्या हुआ, एक मंदिर में बने पुजारी नहीं बने, असल में लिखने वाले ने लिख दिया, लेकिन हाँ हम मानते वहाँ पूजा करने बैठे थे। परशुराम जी
महाराज हुआ करते थे, उन्होंने ताना मार दिया क्या, अपने अपने इष्ट को, अपने अपने इष्ट को नमन करे सो नमन करे सब कोय, और इष्ट विहीने परशुराम नवे सो निगुरा होए। अब बात गुरु जी पे आ गई, जो बिना इष्ट के प्रणाम करे, सब अपने अपने भगवानों को करो ना प्रणाम, जो इष्ट के बिना प्रणाम करते हैं वो तो निगुरायक, मतलब उस वो गुरुमुखी नहीं है। अब बाबा तुलसी हृदय में तो क्या हुआ, एक मंदिर में बने पुजारी, हो गया संध्या काल, द्वार खुले तो बैठे पाए, मुरलीधर नंदला, हाथ जुड़े के जुड़े रह गए, हाथ जुड़े के जुड़े रह गए, होई ना अरदास, कहीं राम प्रभाव पाया, कहीं राम प्रभाव पाया। अब देखो बाबा की तुलसी कैसी है, बाबा तुलसी की दृष्टि देखो, वो अंतर नहीं किया ठाकुर जी ने, और उन्हें दिखाने के लिए कि जिनको आप कृष्ण कृष्ण कहते हैं, जैसे बिल्व मंगल ठाकुर ने राम जी को देखा था तो कहा, विहाय को दंड शरो मुहूर्तम ग्रहण पाणु मणिचारु वेणु, हे ठाकुर ये जो आपने धारण किया ये विशाल कोदंड, लड़ाई झगड़ा करना है क्या, निकालो इसे, हटाओ हटाओ, सुंदर सी जरा वेणु तो बजा। तो राम जी ने उनके लिए वेणु धारण की, बंसी बजाई। तो यहाँ श्याम सुंदर ने धनुष धारण कर लिया, क्यों, और ठाकुर जी को क्या कहा, हे नाथ आज ये कौन सा वेश धारण किया, अपने ही ठाकुर बताए, हे मेरे नाथ है आज ये कैसा वेश बनाया, इष्ट देव रघुनाथ, आज ये कैसा वेश बनाया, इष्ट देव रघुनाथ, रघुनाथ ओ रघुनाथ मेरे रघुनाथ, आज ये कैसा भेष बनाया, इष्ट देव रघुनाथ, तुलसी मस्तक तवे झुकेगा, धनुष बाण लोहा, शाम हंसे कर धनुष उठाया, शाम हंसे कर धनुष उठाया, मुरली रख ले पास, कहीं राम प्रभाव न पाया, और हो गया। देखो ठाकुर जी कितने करुणा में हैं, हम आपको क्या कहें। तो बाबा तुलसी के वहाँ पे ब्रजवासी लोग तो ब्रज की महिमा गाने लगे, तो बाबा तुलसी ने भी स्कंद पुराण से, पुराणों से और महिमा निकाल के पता क्या बोला है, कोटि कल्प काशी बसो, मथुरा कल्प निवास, बस एक निमिष सरजू बसो, तुले न तुलसीदास। उन्होंने कहा, स्कंद पुराण में भगवान वेदव्यास ने कहा, करोड़ों कल्प काशी में बस जाए, एक कल्प होता है 4000 युगों का, 4000 युग जानते हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ऐसी एक चतुर्युगी हो गई, 1000 चतुर्युगी उसका एक कल्प होता है। तो बाबा तुलसी कहते हैं एक कल्प नहीं, कोटि कल्प काशी बसो, और मथुरा में रहो एक कल्प, मतलब 4000 युगों तक रहो, और हमारी सरयू के तट पे एक निमिष रहो, तो तुले न तुलसीदास। तो श्री राधा वल्लभीय संप्रदाय के श्री हितहरवंश महाप्रभु के सुपुत्र श्री गोपीनाथ जी थे ना, उन्होंने कहा, वनचंद्र जी, श्री गोपीनाथ जी उनकी, तो हाँ हाँ श्री गोपीनाथ जी ने कहा था ना,
गोपीनाथ जी ने कहा था देखो इन्होंने, हमारे बीच में एक संत बैठे हैं और ये इन्हीं लीलाओं को और इनके रोम रोम में बसी हुई है, ब्रजवास करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। तो हम जहाँ जहाँ और कंफ्यूज होंगे और जहाँ गलत कहेंगे वहाँ सही कर देंगे। संतों का काम ही सही करना होता है। इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। मेरे गोपीनाथ जी ध्यान था और पर शायद अंगद जी को वनचंद्र जी ध्यान में रहा। चलिए, अब उन्होंने कहा, जब श्री गोपीनाथ जी ने बाबा तुलसी को कहा कि हम हूँ दरस अवध को पायो, हम हूँ दरस अवध को पायो, इतो प्रभाव नजर नहीं आयो, और न चमत्कार कछु देखो, दीनहीन प्राणी बहु लेख्यो। हमने और तो अवध में कोई चमत्कार नहीं देखा, लेकिन हमने दीनहीन प्राणी बहुत देखे। सरकार आप हो, हाँ, मैं इस आपके दिव्य प्रकाश में आपके मुखारविंद को देख नहीं पा रहा हूँ। हाँ, तो श्री राघव जी हैं विराजित यहाँ पे, है? तो कैसे कहा, और न चमत्कार कछु देखो, दीनहीन प्राणी। हमने अवध के दर्शन किए, बहुत दीनहीन भिखारी से ऐसे कई लोग देखे हैं, दीनहीन लोगों को देखा, पर हमने ऐसा कुछ चमत्कार जैसा आप कह रहे हो एक निमिष सरजू बस। तो बाबा तुलसी ने अपनी विनम्रता से जीत लिया। क्या कहा कि जब प्रभु ने समस्त धाम सप्तपुरियाँ अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारिका शैव सप्तैते मोक्षदायी का, सब 68 करोड़ तीर्थ सब जब भगवान ने बनाए तो सबके धामाधिपति थे ना, हर जगह के अधिष्ठाता थे ना। सबने चुन चुन के अच्छे अच्छे लोगों को चुन लिया, लेकिन पतितों को, दीनों को रखने को जब कोई तैयार नहीं हुआ, तो बाबा तुलसी ने कहा, और पूरी सब बांट लिए, धनिक धनेश नरेश, दीनहीन राखे शरण, मेरो रघुवर दीन दिनेश। सब पुरियों ने धनिकों को, भजनानंदियों को, राजाओं को, नरेशों को, सब अलग अलग पुरियों ने बांट लिया, लेकिन दीनहीन को शरण में रखने वाले मेरे राम जी हैं। पतितों से है कौन जो प्रेम करे, राजा राम बिना दुख कौन हरे, मेरे राम बिना दुख कौन हरे। सीताराम 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 सीताराम। यहाँ तक तो हमने भेद की बात सुनी कि अपने इष्ट का अहंकार होता है, लेकिन एक बात बताएं, बाबा तुलसी ने माधव नाम से कितनी रचनाएं की जानते हैं विनय पत्रिका। बाबा हर जगह लिखने की एक शैली है। मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसऊं राम सिय मानुष मोरे, गाइए गणपति। दूसरे इष्ट की, दूसरे किसी की नमन आराधना उपासना न करो, अनन्यता भंग हो जाएगी। पर बाबा ने क्या किया, सबकी उपासना, सबको प्रणाम, सबको वंदन किया, पर किस लिए? लक्ष्य था एकमात्र राम जी की प्रीति। तो हर जगह बाबा ने मांगा राम जी, सीताराम जी की भक्ति।
अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तो। लेकिन जब श्री कृष्ण की बात आई तब राम जी की भक्ति नहीं मांगी उनसे, क्योंकि जानते हो बाबा तुलसी को इसका बोध था, अनुभव था। क्या कि जो राम जी हैं, जो श्याम सुंदर हैं, वो एक ही तो है, दो थोड़ी हैं। ये बात एक बार पूछ लिया हनुमान जी से किसी ने कि राधा वल्लभ और श्री जानकी वल्लभ में अंतर है क्या? हनुमान जी ने कहा नहीं। तो फिर ऐसा करो, कल से राधा कृष्ण करो, सीताराम क्यों बंद क्यों नहीं कर देते? तो हनुमान जी ने उत्तर दिया, श्रीनाथे जानकी नाथे चाभेदे परमात्मनि तथापि मम सर्वस्य श्री राघव राजीव लोचन। श्रीनाथे जानकी नाथे अभेद है दोनों में, दोनों एक ही है। लेकिन हम एक बात आपको कहेंगे, एक इष्ट के एक नाम, एक गुरु परंपरा, अपने गुरु प्रदत्त, उनसे हमारी प्रीति होती है, बात सही है। और उनका सात्विक अभिमान हमारे हृदय में होना चाहिए। हम राम जी के हैं, हम तो हमारे कन्हैया के, हम तो राधा वल्लभ वाले हैं। राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ। और उनका क्या बोलते हैं? और एक जने और मेरे को कुछ बोले, बड़े अलग सी बात बोली थी। ब्रजवासी लोग तो नए नए आविष्कार के लिए प्रसिद्ध हैं वैसे भी। तो मैंने कहा ठीक है, श्री राधा वल्लभ। तो उन्होंने कहा देखो, जैसी रसिक परिपाटी हमारे राधा वल्लभियों में है, वैसे ही हर जगह दुर्लभ है। नमन कर देना चाहिए, प्रणाम कर देना चाहिए। महापुरुषों के द्वारा चलाई गई सभी रस धाराएं इतनी महान हैं। आप जिसमें गोता लगाएंगे आप कहेंगे बस आओ, नहीं अब कछु नाथ न चाहिए मोहे, है ना? ऐसे आनंदित हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। यही तो बात है, अनंत का पसारा है सच में। तो इसीलिए अपने अपने इष्ट का सात्विक अभिमान होने पे भी जो अभेद है ना, उसे पहचान लेना चाहिए। बिंदु जी एक जगह कहते हैं ना, वो श्याम सुंदर को बस एक नजर देख ले, मोहिनी मूर्ति का असर देख ले। श्री अवध में मिले चाहे ब्रज में मिले, या इधर देख ले या उधर देख ले, या किसी नाम से भाव से रूप से, पर बहाने किसी उनका घर देख ले। तार सकते हैं मुझसा अधम या नहीं, देख ले उनकी हिम्मत जिगर देख ले। सिंधु आनंद का जिनको कहते हैं सब, हम हो खुशगर उन्हें बिंदु भर देख ले। श्याम सुंदर को बस एक नजर देख ले, मोहिनी मूर्ति का असर देख ले। श्री अवध में मिले चाहे ब्रज में मिले, या इधर देख ले या उधर। ये प्रियतम की उपासना है। उपासनाओं का थोड़ा थोड़ा भेद, थोड़ा थोड़ा प्रतीकों का भेद, थोड़ा थोड़ा तिलक का भेद। हाँ, युगल नाम तो सबका अवलंबन है ही, तो युगल नाम के में आपको थोड़ा भेद नजर आएगा। कभी ऐसा मन की गहराई में इस बात को न रखना, अपनी उपासना के भीतर डूब के उसका अनुभव करना होता है। दूसरे की बात काटने में और ज़्यादा हमें जोर नहीं लगाना चाहिए। प्रभु का अनुभव जीवन काल में करना है, अपने प्रभु का, जो अपने खास अपने ही। बात ये है ना, हम सच कहें, आइए आइए प्रभु आइए। जय जय श्री राधे, सुस्वागत है। ये देखिए एक साथ दो दो लंदन वालों को साथ बैठा देते हैं, इनको भी आगे ले आते हैं। आइए भैया जी आइए, सुस्वागत है।
वाह भाई, गले में सुंदर कंठी है। वहाँ पे देखो, ये विदेशों में रहने वाले और भक्तों को, और किन्होंने आपको फोर्स किया था कि आप कंठी पहने और ऐसे ऐसे धोती पहने? नहीं ना, खूब आनंद आता है ना। देखिए एक बात बताएं, हम यही कह रहे थे, एक वैष्णवत्व का सात्विक अभिमान होता है, हम अपने प्रभु के हैं। ये जो कंठी है, इसके बारे में मैं परसों भी कह रहा था, माला धारक मात्रोपि वैष्णव भक्ति वर्जित पूजनीय प्रयत्नेन ब्रह्मणा किन्नु मानसे। माला धारण करने वाला भक्ति वर्जित वैष्णव भी, भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी के लिए भी पूज्य होता है। अरे वैष्णव है, जानते हैं भगवान का हो जाता है। भगवत दासत्व को बताती हुई कंठी होती है। बहुत सुंदर बात है। वहाँ पे भी आपका स्वरूप ये है भैया, बहुत बढ़िया आनंद आया। जय जय श्री राधे। कहाँ से दीक्षित हैं भैया जी? किन किन से? वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। श्री अद्वैताचार्य जी के वंश में दीक्षित हैं ना, बहुत सुंदर। हाँ, ब्रह्मचारी जी ये भी। ओ ये तो भैया भजनानंदी विरक्त हैं, ये फिर गृहस्थ तो नहीं है ना? गृहस्थ थोड़ी है, गृहस्थ थोड़ी, वैसे गृहस्थ नहीं है ना। हाँ, क्या बात है, अच्छे अच्छे मूर्तियाँ आज हमारे दर्शन हो रहे हैं। वाह वाह, बहुत ही सुंदर। तो हम यही बात कह रहे थे, भगवत प्रेम का प्राधान्य होना चाहिए जिस परंपरा में। जैसे हम कितने गर्व से कहते हैं, जिन चरणों के नीचे पन पे हुए बड़े हम हुए खड़े, उन चरणों की छाया में ब्रजराक्षी में कहीं पड़े, जिन चरणों ने हम दिलों को से राधा जी का दासत्व दिया, वे ही शतदल चरण हमारे हृदय पटल पर रहे जड़े, हृदय पटल पर रहे जड़े, हृदय पटल पर रहे जड़े, वे ही शतदल चरण हमारे हृदय पटल पर रहे। हम तो हमारे बाबूजी के बाबूजी, हम तो हमारे भाई भी हमारे हैं, हम तो हमारे बाबा के हैं, बाबा भी हमारे। तो अपने संतों में ऐसा होना, गर्व से कहना हम अपने आचार्यों के हैं, श्रीमन महाप्रभु जी की पुनीत परंपरा में दीक्षित हैं, कि भगवान निम्बारकाचार्य जी के और उनकी पावन परंपरा में दीक्षित है। कितनी बड़ी बात है। ऐसा गौरव होना, वो गौरव बड़ा सात्विक होता है, बहुत अच्छा होता है। साधक को अपनी भजन पद्धति से अनुराग उत्पन्न करवाता है। लेकिन ये साधक को ध्यान रखना चाहिए, किसी की भावधारा हमसे कटे ना, किसी का भी परोक्ष और अपरोक्ष तरीके से कभी भी किसी की भावधारा को काटे ना, ये भगवान को प्रिय नहीं है। इससे श्री राघवल्लभी संप्रदाय में श्री श्री हरे राम व्यास जी महाराज के जीवन का प्रकरण है। उनके मुख से ऐसा निकल गया था कबीर बाबा के विषय में कि वो रस को क्या जाने, जानते हैं। बाद में महाप्रभु श्री हित हरिवंश जी ने समाधान किया कि किसी कोई भक्त का अपराध हुआ है जिससे ये लीला चिंतन और ये भलीला दर्शन, ये अनुभूतियाँ, ये ठहरी कैसे। इतने उच्च कोटि के महापुरुष के जीवन के माध्यम से भगवान हमें बताते हैं, नहीं नहीं, किसी भी भावधारा में, और जो महापुरुष हैं उनका किसी तरीके से हमसे अपराध न बने, अपराध मुक्त भजन हो जाए, बहुत बहुत ऊंचा काम हो जाएगा भैया, बहुत ऊंचा। फिर लिखा, कली में साचो भक्त कबीर, कबीर जी के दर्शन पाए उन्होंने साक्षात।
कबीर जी ने प्रकट होकर दर्शन दिए। इसीलिए ये बहुत सुंदर बात है, साधकों के लिए अपनी अपनी भावधारा में भजन करें, अपने आचार्यों का अभिमान रखें। ये जो बातें दिखती है ना कि ये वाला ये रसिकों के प्रेम लपेटे अटपटे हैं, इनमें और जो उन्होंने जिस तत्व का प्रतिपादन किया है उनका अनुभव करें। श्री प्रियालाल का, उनकी उस नित्य लीला का, और आप उसका आस्वादन कर पाएँ। आचार्यों ने ये जो भावधाराएँ हैं इनका संवर्धन इसीलिए किया है, साधक इनका अवलंबन लेके प्रभु को प्राप्त कर सके। ये बात बहुत बड़ी है भैया, यही सब चीज़ हम लोगों को बहुत ध्यान रखनी चाहिए। क्यों? और बाकी बताऊं, हमें प्रेम चाहिए गहरा। वास्तव में बाहरी प्रतीक वगैरह जितने भी हैं वो आवश्यक है कृतज्ञता के लिए कि हमने, हमारे आचार्यों ने इस तरीके का और तिलक लगाया। एक संप्रदाय के अंदर भी कई कई धाराएं, कई कई प्रकार के तिलक हैं। एक जन ने मुझसे पूछ लिया, आपका संप्रदाय क्या? मैंने कहा आपका कौन सा? तो उन्होंने कहा हमारा श्रीमद, और हम गौड़ीय संप्रदाय से दीक्षित हैं। मैंने कहा गौड़ीय में कौन सी धारा में है? उन्होंने मतलब, मैंने कहा 64 प्रकार से हैं, बताऊँ आपको, और 64 प्रकार से तिलकों में भी अंतर आ जाता है, तो आप कौन से वाली में हैं? उन्होंने बोला ये तो मुझे नहीं पता। मैंने कहा फिर पता करके आइए। दूसरे पहले क्या, तुम कौन से संप्रदाय में पूछने पहले अपने संप्रदाय में, अपने आचार्यों में दृढ़ निष्ठा कर लो, कोई दूसरा हिला न सके एक बार। और दूसरों से पूछने का कारण जिज्ञासा है तो गलत नहीं है, पर दूसरे को हेय दिखाने की दृष्टि से आपका संप्रदाय कौन है? हाँ, अरे आपका क्या संप्रदाय है? हमारा वाला संप्रदाय अच्छा है। अरे उसको कहना चाहिए आपका सबसे अच्छा है जी, आपके संप्रदाय में जो कहा गया उसे करिए। भगवान की प्राप्ति, भगवत भजन, उसकी वार्ता कही गई ना। प्रपंच की बात किसी आचार्य ने नहीं कही, भूल के भी कभी नहीं। देखो इसे कई लोग पूछते हैं, आजकल नए प्रचारकों में ये बात बड़ी आई है, पूछ लेते हैं भैया जी कहाँ से, आपका संप्रदाय कौन, आप 4 संप्रदाय में कौन से वाले में से? एक जने तो हमें ले गए, एक सज्जन ने मिलवाया कि भैया जी इन माता जी से मिलिए। बहुत बड़ी भीड़ थी। अब वो माता जी ने जैसे हमारे साइड और वो मुड़ी, उन्होंने कहा अगर आप 4 संप्रदाय में किसी एक संप्रदाय में से हैं तो आपसे बात करने का फ़ायदा नहीं, तो आपसे बात करने का कोई लाभ नहीं है। मैंने कहा माता जी आपका समय खराब हो जाएगा, मैं आपके 4 वालों में से किसी में से नहीं, तो आप किसी और से बात कीजिए। मैंने भी, मुझे तो कोई बात करनी नहीं थी। उन्होंने सीधा जो फायर करते ना, इतने स्पीड से उन्होंने ये कहा था। मैंने कहा कमाल की बात है, संसारी को हम प्रभु जी कह के दंडवत करते हैं, एक दूसरी भावधारा में जुड़ा प्रभु का प्यारा वैष्णव, भगवान का भक्त, और उसको हम तिरस्कार की दृष्टि से देखें क्योंकि हमारे तिलक से उसका तिलक नहीं मिलता। ये सोच कभी साधक में नहीं होनी चाहिए। हम बढ़ते चले गए। ये भारत की महापुरुषों की महान परंपरा, महान संप्रदायों की सृष्टि यहाँ हुई, इसलिए हुई कि साधक विलग विलग विधियों से प्रभु को पाए। शिव महिम में पुष्पदंताचार्य कहते हैं ना, रुचिनाम वे चित्राद ऋजुकुटिल नाना पथजुषाम नृणाम एको गम्यस्त्वमसि पैसामर्णव इव। रुचि की विचित्रता से अलग अलग मार्ग प्रभु ने बना दिए। हमें परकीय उपासना प्रिय है, रागानुगा भक्ति में भी परकीय भाव। तो देखो श्रीमद गौड़ीय संप्रदाय के अंदर में कितना सुंदर, और हमारे षड गोस्वामी पाद ने क्या ग्रंथों की रचना की है। साधक मात्र को उस भाव में अगर प्रवेश करना है तो बिना उनके अवलंबन के संभव ही नहीं। पर किसी साधक की हरिदासी रुचि है, हम तो नित्य विहार के और उपासी हैं जी, तो जरूर, अरे बा क्या आचार्य ललिता सखी रसिक हमारी छाप, नित्य किशोर उपासना युगल मंत्र को जाप, वेद रसिकन की बानी, श्री वृंदावन इष्ट श्री श्यामा महारानी। अरे वाह, नहीं हमें तो राधा वल्लभी सहचरी बनना है, मैं तो श्री राधा वल्लभी वाले कुंज में जाएंगे। अरे वाह 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 वाह, क्या क्या चंद्र मिटे दिन कर मिटे त्रिगुण विस्तार,
पर दृढ़वत श्री हरिवंश को मिटे न नित्य विहार। तो अरे वाह, कितनों पापी क्यों न होए हरिवंश नाम जो ले, ललित लड़े तीरी झके महल खवासी दे। तो अरे हमने कहा श्री हरिवंश प्रेम से, हम उतने ही प्रेम से श्री हरिदास कह पाते हैं। क्यों? हमारे आचार्यों ने भेद की सृष्टि के लिए नहीं बनाया था, साधकों के लिए अलग अलग भावधारा होती है। साधकों को इसमें लड़ मरना नहीं चाहिए, भेद नहीं करना चाहिए। सभी प्रकार की उपासनाएं आपको जो हमारे सनातन सिद्धांतों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा प्रमाणित हैं, वो हमें लाभ ही पहुंचाएंगी, प्रभु से मिलवाएंगी ही। ठीक है, तो इसलिए उनका आनंद लेना चाहिए। एक जने मुझसे कुंज के विषय में बता रहे, कुंज में ऐसी योगपीठ होती है, इधर कौन से है, इधर कौन से है, नैऋत्य कोण में कौन से वाय। मैंने सारी योगपीठ बदल के बता दी, हमने तो ऐसा नहीं सुना। तो मैंने कहा देखो आपने भी सुना है ना कहीं से? हाँ। तो मैंने कहा अब आप मुझसे सुन रहे हैं? हाँ। तो दोनों, मैंने कहा इससे अच्छा है जो आपने सुना है उसका अनुभव कीजिए, जो आपके गुरुजनों ने आपको बताया उसका अनुभव करना चाहिए। ये असल में विवाद का विषय है ही नहीं, ये स्वानुभूत होता है, स्वयं अनुभव करना चाहिए। इसमें काटू क्यों? मैंने कहा देखो भैया हमारे यहाँ श्री ललिता जी की उपासना प्राधान्यता है, कोई बात नहीं, हमारे यहाँ योग माया के आश्रित हो। अरे भैया ठीक है, सब बातें ठीक है, सबको अपने महावाणी जी को पढ़ेंगे तो उसके तो पूरा, और आप जो सखियों का पूरा विवरण दिया गया है, और फिर आप उसकी तुलना अगर आप खेली माल से करने लगेंगे, यार सब ग्रंथों के सब अपने आप में और अलग अलग भावधाराओं को पोषण करने वाली चीज़ें, साधकों को बहुत लाभ उठाना चाहिए और प्रभु के बन जाना चाहिए और उन प्रभु को पाना चाहिए। यही जीवन, एक मनुष्य जीवन मिला है, एक जो ऐसा सुंदर सुअवसर प्रभु ने ऐसा बानक दिया कि बाबा तुलसी कहते हैं, जो भागवत जी में कहा है ना, मया अनुकूल न बस्वतेरितम पुमान भवाब्दी न तरेत स आत्मा। ऐसे ही नरतन भव भारिध कर बेरो, नरतन भव बारिध कर बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करणधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। वास्तव में भगवान ने, हमारे गुरुदेव हमें आगे ले जाने के लिए कर्णधार के रूप में भगवान ने दिए हैं। कितने महापुरुष आपको कृपा के रूप में भगवान ने आपके पास पठाए हैं, आपको जो इस मार्ग की तरफ प्रेरित कर रहे हैं। और भगवान की और जो अनुकूलता रूपी, उनकी कृपा रूपी और जो वायु है वो आपको अनुकूल दिशा की तरफ प्रेरित कर रही है। और ऐसे में जे न तरे भवसागर नर समाज अस पाई, सुकृत निंदक मंदमती आत्महन गति जाए। अपने प्रेम से ऐसे ही भजन में लगे रहिए और एक दूसरे के भावधारा को पोषण कीजिए। कोई किसी भावधारा को मिले, भैया जी आपकी बहुत अच्छी विचारधारा, अरे वाह वाह, उनके महापुरुषों को 10 बार वंदन कीजिए, आपके महापुरुष खुश हो जाएंगे। क्योंकि वहाँ जाके सब पहुँचे एक जगह ही हैं सब, ठीक है। तो इसलिए इतना ही प्रेम। हाँ, ये होता है आवरण की, ये नित्य किशोर का, नित्य निकुंज का आवरण, अलग अलग आवरण में, पर तत्व एक ही है सबकी प्राप्ति का। जय 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 श्री राधे लाडली लाल की जय।